हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ कृतिका का चैप्टर 1 माता का आंचल। आज जो है हम देखने वाले हैं कृतिका चैप्टर 1 माता का आंचल चैप्टर, जिसको जो है किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर है शिव पूजन सहाय जी। कौन है? शिव पूजन सहाय जी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम माता का आंचल चैप्टर देखने वाले हैं। तो जो चैनल पे नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर समझेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो पहले चैप्टर देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो जैसे कि चैप्टर का जो हेडिंग है माता का आंचल, उसी से आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर जो है वो माँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार एक बच्चे के लिए जब वो मुसीबत में पड़ता है तो उस बच्चे के लिए उसकी माँ का आंचल, उसकी माँ का गोद उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित उस वक्त लगता है। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं हम। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। ये जो शिव पूजन सहाय जी है वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनके पापा जो है तड़के, तड़के का मतलब क्या था? सुबह सुबह। और बाजे मृदंग, यहाँ मृदंग का मतलब क्या होगा? वो जो लाइक मृदंग मीन्स जो बजता है, लाइक देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों का वर्ड मीनिंग भी है। एक तरीके का वो वाद्य यंत्र होता है। मृदंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके का वाद्य यंत्र। और तड़के का मतलब क्या होगा? प्रभात या सवेरे, सुबह सुबह तड़के उठ जाते थे उनके पापा। ठीक है, तो ये जो लेखक हैं उनका बचपन में अपने पापा के साथ ज़्यादा लगाव था और वो अपने पापा के साथ ही सोया करते थे। सिर्फ माँ से दूध पीने तक का बस उनका नाता था। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। उनके जो पापा थे वो क्या करते थे, साथ में ही जब वो उठते थे तो वो अपने बेटे को भी, मतलब ये जो शिव पूजन सहाय जी हैं उनको भी उठाते थे और उनको नहला धुला कर क्या करते थे, पूजा पे बैठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो उनके पापा क्या करते थे, उनको नहला धुलाकर पूजा करने के लिए बैठाते थे और वो डांट कर क्या करते थे, उनके माथे पर क्या लगाते थे, तिलक लगाते थे। लीलार मीन्स ये जो माथे पे जहाँ पे हम लोग टीका पूजा वगैरह करने के बाद लगाते हैं। तो उसी प्रकार लेखक के पिता क्या करते हैं, उनके लीलार पर त्रिपुंड टीका, जैसे टीका लगाते हैं वो टीका लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो ये जो लेखक है, ये जो बच्चे हैं, उनका क्या था, बचपन में देखना कि सबका कुछ कुछ मन्नत होता है। ठीक है, तो वो मन्नत के कारण उनका बाल रखा जाता है, तो कभी कभी उसमें क्या हो जाती है, जटा आ जाती है। तो इसी तरीके से ये जो बच्चा है उसके सिर में क्या आ गई थी, जटा आ गई थी और लंबी लंबी जटाएं थी। तो उसकी मम्मी क्या करती थी, उसको बांध देती थी, चोटी कर देती थी। और जब उनके पापा उस पर क्या करते थे, माथे पे तिलक लगाते थे, तो बच्चे को ऐसा लगता था, मतलब शिव पूजन सहाय जी को ऐसा लगता था कि वो बम भोला बन गए हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। उनके पापा क्या कह के पुकारते थे बच्चे को, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो ये जो शिव पूजन सहाय जी है, मतलब ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे जिसकी कहानी है, उनका रियल नेम क्या था, तारकेश्वर नाथ। बट उनके पापा उसको क्या कहकर पुकारा करते थे, भोलानाथ। उसके पापा क्या कहते थे, भोलानाथ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि बचपन में जो है उस बच्चे को किस नाम से बुलाया जाता है, तो भोलानाथ के नाम से बुलाया जाता है। एंड
बड़े होकर मतलब लाइक उनका असली रियल उनका नेम क्या है, तारकेश्वर नाथ है उनका रियल नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह अपनी ओर जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो जब उनके पापा जी बाट साप मतलब उनके बाबूजी जो है बैठकर रामायण पढ़ते थे, तब वो क्या करते थे, जो बच्चा है वो बगल में बैठ के आईना में अपना मुंह निहारता था। तो उनके पापा क्या करने लगते थे, उनको देखने लगते, और वो क्या करते थे, लजा कर मतलब वो शर्मा जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। इससे क्या पता चलता है कि उनके पापा जो है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, पूजा पाठ में उनका काफ़ी ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो उनके पापा क्या करते थे, 500 बार जो है छोटे छोटे टुकड़े पर क्या लिखते थे, राम नाम लिखते थे, और उसमें क्या करते थे, आटे की गोलियां लपेटते थे और उसको गंगा जी की ओर लेकर जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब ये जो बच्चा है उसके अपने पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव था, वो उनके कंधे पे बैठ के वो जाते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो उनके पापा क्या करते थे, बच्चे को जब वो वापस लौटते थे तो उनको क्या करते थे, वो डाल पर मतलब बैठाकर उसको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़कर बैठ जाते थे। उतान मतलब मुंह के बल जो है वो लाइक क्या बोलते हैं उसको, मुंह के पीठ के बल। रुकिए एक सेकंड, मैं इनका अर्थ ही बता देती हूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ पीठ के बल लेटना, उतान हो जाने का मतलब क्या होता है, पीठ के बल लेटना। तो वो पीठ के बल जब लेटते थे तो वो बच्चा क्या करता था, उसके ऊपर चढ़ के बदमाशी करता था। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हम उनसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गढ़ा देते थे। मतलब उनके पापा जी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खेलते थे और उनके पापा भी अपने बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। इस तरीके से वो उनके साथ खेलते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। क्या होता था कि वो अलग खिलखिलाकर जिस तरीके से वो उनका मूंछ नोचने लगते, इस तरीके से वो बनावटी रोता था, मतलब दिखाने के लिए, सच में नहीं रोता था। तो इस तरीके से वो अपने पापा के साथ खेल खेला करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो भी अपने पापा जी के साथ ही खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर मतलब क्या होता है, जैसे आप दाल भात को सान कर खाते हैं ना, आप भी अगर ये वर्ड यूज़ करते, दाल भात को क्या करते अच्छे से मिलाकर, तो सान कर ऐसे उनके पापा क्या करते थे, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। हफर मतलब जितना खाना था उससे ज़्यादा ही खा लिया। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में भर देते हैं। इसे वह थोड़ा खाने पे भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो उनकी माँ उनके पापा जी को क्या बोलती थी कि आपको खिलाना नहीं आता है, आप बच्चे को खिलाने के लिए नहीं जानते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दाना खिलाते। बच्चे को क्या करना चाहिए, भर मुंह खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मीन्स दुनिया में कोई स्थान पाएगा, अच्छा मतलब बनेगा, बड़ा होगा।
देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी का मतलब क्या होता है? माँ। तो उनकी माँ का कहना था कि जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनको क्या पता कि कैसे खिलाना चाहिए। माँ जो है वो सब जानती कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, कि मैं खिलाती हूँ करके उनकी माँ उनको खिलाने लगती। यह कह के वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बहुत तरीके से उनको क्या करना पड़ता है? बहलाना फुसलाना पड़ता है खिलाने के लिए। तो ये बच्चे को भी उनकी माँ क्या करती कि बहला करके फुसला करके कैसे उसके बच्चे को वो खिलाए, वो क्या उस तरीके से करती थी कि वो चावल का क्या बनाती थी? कौर बनाती थी कि ये कौवा है, ये मैना है, ये तोता है, खा लो नहीं तो ये क्या होगा? उड़ जाएगा। इस तरीके से क्या करता था? बच्चा भी खेलकूद में खा लेता था। हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं, मतलब मौका नहीं देता था। उसकी मम्मी बोलती थी कि उड़ जाएगा, तो वो उसको उड़ने का मौका ही नहीं देता था। तो यहाँ पे देखो वर्ड मीनिंग भी है, मिलाना, लपेटना, गूंथना, जो सान कर था। भर पेट से अधिक खा लेना, मैंने आप लोगों को बताया था। मतारी का मतलब 9 नंबर देख लिए, माँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वर्ड मीनिंग भी देखते हुए जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब उसके पापा जी बोलते, जाओ अब खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। बच्चों का क्या है, खिलौना होता है, वो उसको क्या करते, लेकर के बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, कड़वा तेल का मतलब क्या होता है? सरसों का तेल, जिससे खाना बनता है। तो उनकी माँ क्या करती थी? पकड़ के बच्चे को कड़वा तेल, सरसों का तेल उसके सिर पे डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपट उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो उनकी मम्मी क्या करती? छोटे बच्चे को देखा होगा कैसे तैयार किया जाता है, उनको काजल का टीका लगाया जाता है। तो उस तरीके से इस बच्चे को भी उसकी माँ क्या करती थी? काजल का टीका लगा देती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले लड़कों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। वो क्या करते थे? बच्चों के साथ मिलके तमाशा वगैरह करने लगते थे। ठीक है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उनमें चिल्लम के खोचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लट्टू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते। मतलब ये लोग बच्चे लोग कैसे खेलते थे? दुकान लगाते थे मिठाई का, पत्ते के पूड़ी कचौड़ी। अगर आप लोग भी कभी बचपन में खेले होंगे तो इस तरीके से कि पत्तों का रोटी बना के खेल रहे हैं, बालू से खेल रहे हैं, जो छोटे छोटे ढेले होते हैं उनको आलू बना लिए, सब्जी बना लिए। तो इस तरीके से इन बच्चों का भी खेल था, वो लोग भी इस तरीके से खेलते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार का मतलब क्या होता है? भोजन, भोज, दावत। मतलब इस तरीके से वो लोग क्या करते थे? खाना बनाते थे, मतलब पंडाल वगैरह बनाते थे। पहले देखे होंगे लोग घरौंदा बनाते थे।
जब दिवाली होती थी तो दिवाली के पहले लोग मिट्टी लाकर, अभी तो खरीदने को मिलते हैं, मतलब पहले भी से भी खरीदने को आता था, बट लोग शौक से क्या करते थे कि लकड़ी वगैरह डाल के कितने अच्छे से, मतलब मिट्टी का वो घरौंदा बनाते थे, मिट्टी से दीवार खड़ा करते थे, उनको पेंट करते थे, सुंदर सा बनाते थे। बट अभी जो है वो धीरे धीरे अभी ये सब उठते हुए जा रहा है। लोगों को अगर घरौंदा बनाते नहीं है, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लोग क्या करते हैं बाहर से मार्केट से जाके खरीद लेते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, दातुन से खड़ा कर देते हैं, लाइक तिनकों का छप्पर बना देते हैं। ठीक है, हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने मतलब भोजन करने। तो वो लोग, तब उसके बाबूजी क्या करते थे, भोजन के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो उनके बाबूजी भी क्या करते थे, बच्चे के खेल में क्या करते थे, भाग लेते थे, उनके साथ खेलते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कर्ण स्तर का तंबूरा बजता, ओमले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी, जहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलैये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटौली पर लाल ओहार डालकर इसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निहारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये शादी वाला मतलब थिंग, जब जैसे शादी के लिए जा रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को भी ये लोग खेलते थे। बचपन में लोग कई तरह के खेल खेलते हैं, तो ये लोग इस तरीके के खेल खेलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। फिर ये लोग खेती का भी खेल खेलते थे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हाल जुआटा, बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, बच्चे लोग खेती का भी खेल खेलते थे, तरह तरह के ये लोग खेल खेलते थे। और इनमें इनके बाबूजी भी क्या करते थे, साथ देते थे, वो भी इनके साथ खेलते थे। मतलब कभी कभी बीच बीच में आके उनको कुछ बोल देते थे। ठीक है, फसल को हम एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे। उनके बाबूजी आकर पूछने लग जाते थे, इस साल की खेती कैसे रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसकर क्या करते थे, भाग जाते थे। इसी मौज, कैसी मौज की खेती थी। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो इस तरीके के क्या करते थे, ये लोग खेल खेलते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तब ये लोग क्या करते थे, कूद कूद के कभी देखते थे ये लोग कि झुंड जा रहा है मेले में, तो ये लोग क्या करते थे, चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों दादरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। मतलब इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, मस्ती करते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, इस तरीके से वो लोग गीत गाते थे। इसी पर हम एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब ये लोग बदमाशी करते थे।
ठीक है। तो इसी प्रकार एक बूढ़ा वर था, मतलब वो सोचो अपने दुल्हन को लेके जा रहे थे और इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, इन लोगों को दौड़ाया था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। आप लोग भी ऐसा किए होंगे बचपन में कि जब कभी तूफान वगैरह आता था, आम गिर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जाके लोग चुनते हैं, उसको चुन करके क्या करते हैं, खाते हैं। हम लोग भी ये सब चीज़ बचपन में किए हैं। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। मतलब क्या हो रहा था, एक दिन मतलब आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश होने लगी। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उगरे बिलाई। तो वो लोग क्या करने लगते हैं, गाना गाने इस तरीके से गाने लगते हैं। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार क्या होने लगी, बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो वो लोग क्या किए, वहाँ पे पेड़ के बगल में थे तो पेड़ से वो लोग सट गए। तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। जैसे ही बारिश बंद हुई, बारिश में आप लोग देखते होंगे मेढक, बिच्छू ये सब दिखता है, तो उन लोग को बिच्छू नज़र आया। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। उन लोगों में क्या था, बैजू जो था वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। मुसन तिवारी एक आदमी था जो उन लोग को मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बूढ़ा था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बैजू जो था इन लोगों में एक लड़का था, और वो क्या किया, मुसन तिवारी को चिढ़ा करके बोला, बुढ़वा मेहमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू किया। मुशन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपनी अपनी घर की ओर आंधी हो गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। अब ये जो मुसन तिवारी है, ये लोग को दौड़ाए, और जब ये लोग को दौड़ा कर भी वो नहीं मिला तो वो क्या किए, वो सीधे इनके पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेके छूटे। वहाँ से क्या हुआ, इनको पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा गया। इधर जो ही हम घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। गुरुजी के सिपाही जो ही लोग घर पहुँचा तो गुरुजी ने जिन लड़कों को भेजा था वो इनके घर पे आए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। तो जो बैजू जो लड़का था जो फर्स्ट चिढ़ा रहा था वो भाग गया, 9-2-11 हो गया। बट ये जो बच्चा था, ये जो भोलानाथ था, वो क्या हो गया, पकड़ में आ गया। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। तो क्या हुआ, जब गुरुजी क्या करने लगे, डांटने लगे। गुरुजी क्या करने लगे, भोलानाथ को डांटने लगे। फिर उनके पापा को जब पता चला, उनके पापा क्या गए, पाठशाला गए, स्कूल गए। फिर उन्होंने चिरौरी मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, मतलब दीनता से उन्होंने प्रार्थना की कि प्लीज़ आप छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, उससे गलती हो गई है, अब वो गलती नहीं करेगा। तो उन्होंने उसको गोदी में उठाया। तब तक भोलानाथ क्या कर रहा था, रो रहा था काफ़ी। तो वो अपने पापा के गोद में गया। फिर जब वो बाहर निकला तो देखा कि फिर से उसके साथी जो भी उनके साथी थे वो झुंड में मिल गए और वो ज़ोर ज़ोर से नाच गा रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी माँ जो है वो गरर गरर पुआ पकाएगी और हम खाएंगे ना खेलब जुआ। इस तरीके से वो लोग चिल्ला रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना
भूल गए वो रोना धोना। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब वहाँ बगल में एक मकई का खेत था, वहाँ पे सब दौड़ने लगे। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो ये लोग क्या कर रहे थे, खेत से अलग खड़े होकर, वहाँ पे मकई का जो खेत था वहाँ से अलग खड़े होकर ये लोग इस तरीके से गाना गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो उनके बाबूजी भी वहीं कुछ दूरी पर कुछ लोगों के साथ खड़े थे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहा का बिल बड़ा बड़ा दिखना, खेतों में भी बनाते हैं चूहे लोग, तो वो लोग क्या करने लगे, वहाँ से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सांप निकल गया उस बिल से। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। मतलब सांप को देख के क्या हो गया, सब डर गए और सब इधर उधर भागने लगे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो जो मतलब वो जो गिर गए, इधर उधर गिरने लगे, तो उनका जो पूरा शरीर है वो क्या हो गया, लहूलुहान हो गया और उनके पैरों के तलवे जो है वो कांटों से क्या हो गए, छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बाबूजी क्या कर रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। तो जो ऐसा हादसा हुआ, तो ये बच्चा जो है, ऐसे तो वो बाबूजी के साथ ही रहता था, बट उस दिन उन्होंने बाबूजी की एक नहीं सुनी और वो क्या हुआ, दौड़ते हुए अपने माँ के पास चला गया, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमीनियाँ कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से क्या करी, रो पड़ी और वो सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और वो क्या करने लगी, बच्चे से भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। उनकी माँ क्या हो गई, इस तरीके से बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो उसको मतलब चूमने लगती, कभी उनका आंचल से उसको पोंछती। ठीक है, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो गिर भी गए थे, क्योंकि सांप निकला। भाई आप अगर अपने सामने सांप को देख लो तो आप भी डर के भागोगे कि कहीं वो काट ना ले। तो वो भी बच्चे थे, वो भी क्या हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो अपनी माँ की गोद में आके वो बैठ गए। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थर थर काँप रहे थे। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। उनके काँपते हुए होठों को देखकर क्या करती थी, उनकी माँ जो है वो रोने लगती और लाड़ से उनको गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया ना छोड़ी। मतलब यहाँ पे देखो, जो बच्चा है वो अंत में जब वो मतलब इस तरीके से भयभीत हुआ, जब उसको इस तरीके से चोट लगी, तो उसको क्या थी, अपनी माँ की आंचल की ज़रूरत थी। आज के डेट में देखना, बच्चे जो है मतलब 90% 95% लोग मैं देखती हूँ कि बड़े हो जाने के बाद अपने माँ बाप का कोई केयर नहीं होता है। उनको पता नहीं क्या लगता है, बट माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। आपके माँ से ज़्यादा प्रेम, आपके माँ से ज़्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और माँ बाप का प्यार आपके लिए निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो ये सोच के आपको प्यार नहीं करते, ये सोच के आपके लिए नहीं सोचते कि आप इनके बदले में आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं।
उनका प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं होता है। बट आज के डेट में ये देखकर काफ़ी दुख होता है, ये सुनकर काफ़ी दुख होता है कि लोगों का मतलब लोग जो होते हैं अपने माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको रखना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है, बट इस स्टोरी में यही पता चलता है कि जब इस बच्चे को चोट लगी, जब इस बच्चे को ऐसे ये अपने पापा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव है, बट उस टाइम पे उनको अपनी माँ की नीड थी, उस टाइम पे उनको अपनी माँ की ज़रूरत थी, और वो जा कर के क्या हो गए, अपनी माँ के गोद में ही अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो ये जो स्टोरी थी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, शिव पूजन सहाय जी की थी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि आपको कहाँ पे डाउट है। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपके स्टडी में हेल्प मिलने वाला है। एंड जिन्होंने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, हिंदी के लाइक पहले के भी चैप्टर्स जो है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है, वो मेरे चैनल पे कंप्लीटेड है, जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो, चैनल पे जाइए, देखिए, और अपने दोस्तों के बीच भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का डाउट जो है वो रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को कराते जाऊंगी। जो मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आप लोगों को कौन सा वीडियो आएगा, ठीक है। PDF वगैरह भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।